आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक बालक की है और वो बालक कोई और नहीं, मैं ही हूँ। बचपन की कुछ शिक्षा मेरी उत्तर प्रदेश में हुई और शुरुआती शिक्षा के दौर में एक तो मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे। मैं अपने कुछ अहम रिश्तेदारों के साथ रहता था और स्कूल जो था करीब हमारे घर से यही कोई 2 किलोमीटर दूर होगा। उस समय ज़माने में सब पैदल ही जाया करते थे और एजुकेशन का पैटर्न भी थोड़ा अलग हटके था। तो रोज़ हम लोग 3 लोग घर से निकलते थे स्कूल के लिए और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि मैं शायद चाय या कुछ पी रहा था, उसी समय बाकी के 2 लोग निकल जाते हैं और उनके निकलने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मन में ऐसा आता है कि वो लोग मुझे छोड़ के निकल गए और मन में कहीं ना कहीं कुछ ना स्कूल ना जाने के बहाने आने लगे या कुछ एक बहुत छोटा सा बचपन था तो कई तरह के विचार आए और फिर भी लेकिन मैं घर से निकला अकेले ही। मुश्किल से 100-200 मीटर आगे बढ़ा होऊंगा, खेतों के रास्ते, मेड़ों के सहारे, पगडंडियों में। उस समय यही कोई जनवरी फरवरी का ही टाइम रहा होगा क्योंकि गेहूं की फसलें लहलहा रही थी और जिधर भी नज़र डालो उधर गेहूं की ही फसलें दिखाई दे रही थी। तो मैं मेड़ों के सहारे जैसे ही कुछ आगे बढ़ा, थोड़ा आगे जाता, अचानक मुझे मेरे एक गुरुजी दिखाई दिए। वो संयोग से मेरे क्लास टीचर थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। बहुत उनके पढ़ाने का तरीका ही थोड़ा अलग तरीके का था। बच्चों की पिटाई वटाई बहुत ज़्यादा किया करते थे जिसकी वजह से सारे बच्चे उनसे बहुत डरते थे और वो साइकिल से सामने से गुजरते मुझे दिखाई दे दिए। अब मैं गेहूं के खेत से पगडंडी से होते हुए जा रहा था और उस समय ज़्यादातर पगडंडियों के सहारे ही लोग जाया करते थे, रोडें इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो गुरुजी भी जब मेरे को देखा कि सामने वाली पगडंडी के सहारे साइकिल से जा रहे हैं। मैं मेड़ पे था, हालांकि गुरुजी ने मुझे ध्यान नहीं दिया, लेकिन गुरुजी को देख के मेरी जो हालत हुई तो बस ये समझ में आया क्योंकि गुरुजी साइकिल से थे और मैं पैदल था, बचपन था, पैर छोटे छोटे थे। तो मुझे लगा कि आज गुरुजी हमसे पहले पहुंच जाएंगे और अगर वो मुझसे पहले अगर वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो आज पिटाई खाना निश्चित है। बिल्कुल जहन में पूरी तरह से डर भर गया, आज मार तो खाना ही है। दिमाग ने 100 तिकड़म लगाना शुरू किया कि आज ना जाना पड़े या क्या करूं, कैसे, क्योंकि घर भी जाऊंगा तो घर में मार खाना है कि स्कूल क्यों नहीं गया। तो मन में यूं ख्याल आया कि अगर आज मैं किसी तरह से जाने से बच जाऊं तो कल कोई ना कोई बहाना मैं लगा दूंगा। नॉर्मली तौर पे हम लोग तीनों लोग लंच में नहीं आते थे घर में, वहीं बच्चों के साथ खेलते रहते थे। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे
दिन भर किसी तरह से इन खेतों के बीच में बैठ के अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ, और जैसे ही मेरे दोनों लोग लौट के वापस आएंगे मैं उनको अपने तरीके से, तो मन में बहुत सारे उपापों के साथ साथ मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं इन खेतों के बीच में अपनी बैठकी लगाता हूँ और दिन भर की जो पढ़ाई लिखाई होगी वो यही करता हूँ, और जैसे ही साथ वाले दोनों आएंगे तो मैं उनको अपने तरीके से कन्विंस कर लूँगा ताकि बात घर तक ना पहुँचे। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि जब जो चीज़ें आप ना करना चाहो होता वही है। तो उस दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ के दो मेरे खास रिश्तेदार उस दिन लंच के टाइम में भी घर पे आ गए, और अब घर वालों ने मेरे ना आने का कारण पूछा कि भैया वो क्यों नहीं आया, तो उन्होंने साफ सुथरा बोल दिया कि वो तो स्कूल ही नहीं गया आज। ऐसा सुनना था कि घर के परिवार के सदस्यों का जो रिएक्शन था अजीब से था। उसके पीछे कारण था कि वो एक ऐसा दौर था जब यूपी में मुंह नोचवा और अन्य तरह के बहुत सारे फैले हुए थे, मतलब अलग अलग तरह के दुनिया भर के प्रलाप चल रहे थे, जिसकी वजह से घर परिवार वाले भी डर गए पूरी तरह से। और अचानक शुरू हुई एक नई दौड़, नई रेस घर वालों की उस बच्चे को खोजने की। और मेरी चाची, मेरे दादाजी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है खोजना स्टार्ट किया, चारों तरफ आवाज़ें देना शुरू किया, यहाँ वहाँ जहाँ सब हो सकता था वहाँ तक उनने उस बच्चे को खोजने की कोशिश करी। मेरी चाची हैं जो मेरी माँ समान ही है, जस्ट मेरे माँ से छोटी है। तो अचानक वो खेतों की तरफ मुझे आवाज़ लगाते हुए आती है, और मैं अच्छी सी गहरी निद्रा में जा चुका था तब तक, क्योंकि हल्की गर्मी के दिन थे। कुछ देर तक पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद खेतों में काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से अब चारों तरफ से एक तो गेहूं की बाली के बीच में मैं बैठा हुआ था, तो कवर्ड था, तो मुझे अच्छी खासी नींद आ चुकी थी। अब चाची मुझे आवाज़ देते देते जब आसपास आती हैं तो अचानक कुछ कानों में मेरे आवाज़ जाती है, और नींद के नशे में ही कुछ इधर उधर हिलता डुलता है। तो अचानक चाची को लगता है कि उस खेत में कुछ तो है, और वो जब घुस कर आती हैं तो वो मुझे देखती हैं कि मैं सो रहा हूँ चुपचाप। उन्हें उठाया, देखा मैं ठीक ठाक हूँ, और जब ठीक ठाक हूँ तो उन्हें हाथ पकड़े और खींचते हुए घर चाची ने ममतामयी हाथों से एक आध झापड़ तो लगाया ही, लेकिन ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक था, लगा ठीक रहेगा। लेकिन जब घर पहुंचा तब जाके सारे लोगों के चेहरे का हाव भाव परिवर्तित हुआ, लेकिन मेरे चेहरे का हाव भाव बदल गया। कुछ झापड़, कुछ गालियाँ, कुछ डंडे, हाथ पकड़ के घसीटा गया। इस सारे क्रियाकलाप ने ना मेरे हाव भाव तो जरूर चेंज कर दिए थे, लेकिन वो मीठी सी याद आज भी जहन में बची है
और इसको याद करता हूँ तो कभी कभी खुद ही मुस्कुरा पड़ता हूँ अपने आप में। एक बैठता हूँ अपनों के साथ तो कभी कभी ये बातें फिर रिपीट भी होती हैं और सारे लोग हंसते हैं। आज भी ये मीठी याद जहन में ऐसे संजोई हुई है। आज यूँ ही अचानक मुझे याद आई तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। शायद आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। ऐसा ही अक्सर होता है कि आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे अद्भुत और अनमोल पल जुड़ते जाते हैं जो बाद में जब कभी हम याद करते हैं तो वो पल अपनी अनमोल यादों की पेटी में बहुत खास होते हैं। तन्मयता से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।